इजराइल इस बात को लेकर के प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा इजराइल की तरफ से ये पूरी तैयारी कर ली गई है ताकि हम हमास को खत्म करें और इसके लिए चारों तरफ से सेना ने गाजा पट्टी को भी घेर लिया है। इन सब के बीच में अमेरिका जिस तरह से पूरी तरह से खुला समर्थन कर रहा है इजराइल का, आज दूसरी बार इजराइल की जो विदेश मंत्री है वो पहुंच रहे हैं इजराइल, और जो घोषणा भी की गई थी जो बाइडेन की तरफ से कि हम समर्थन पूरा दे रहे हैं, जो भी सपोर्ट चाहिए, जो भी असला बारूद सब कुछ चाहिए वो हम दुगना करेंगे। और इससे पहले भी एक प्लेन जो है वो इजराइल के एयरबेस पर उतरा था और वहां से उन्होंने तमाम तरह की जो तस्वीरें हैं वो उन्होंने पहुंचाई थी। और चलिए हमारे साथ यहाँ पर फॉरेन एक्सपर्ट है राकेश कुमार जी, वो हमसे जुड़ चुके हैं। राकेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है MH1 न्यूज पर। जी नमस्कार। नमस्कार जी। राकेश जी, आपसे यही जानना चाहेंगे क्योंकि लगातार हम ये देख रहे हैं कि इजराइल और हमास के बीच ये युद्ध जारी है, अब अपने अंतिम पड़ाव पर लगभग पहुंच रहा है, क्योंकि इजराइल की तरफ से जो डेडलाइन, जो अल्टीमेटम दिया गया था कि गाजा पट्टी को खाली कर दिया जाए, उसके बावजूद ये डेडलाइन अब खत्म हो चुकी है। इजराइल की तरफ से एक सर्वे यहां पर किया गया कि अब जो जो आतंकी छिपे हैं उन्हें किसी भी तरह से मारना है। एक तो उसकी दिशा को भी हम आपसे समझना चाहेंगे, तो वही भारत ने जिस तरह से, क्योंकि फिलिस्तीन से भी दोस्ती है और बहुत पुरानी दोस्ती है, उसको भी दरकिनार नहीं किया जा सकता, तो इजराइल की तरफ से भी जो 1992 से दोस्ती शुरुआत हुई है और कहीं ना कहीं हमारी जरूरत भी है इजराइल के साथ दोस्ती, कितना फर्क और कितना असर इसका पड़ेगा? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में आप देखे होंगे कि इजराइल का जब से जन्म हुआ अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पे, तब से लेके आज तक इजराइल जो है कई सारे युद्ध कर चुके हैं। और कहा जाता है अरब और इजराइल का युद्ध जो है कई सारे अलग अलग टाइम में हुआ है। और जाहिर सी बात है, चूंकि हमास एक ऐसी आतंकवादी संगठन है जिसको इजराइल या पूरी दुनिया जो है इसको सही नहीं मानती है, चूंकि ये मानवता के विरुद्ध है। जहां तक आपने प्रश्न पूछा हमारे फिलिस्तीन के साथ संबंध की बात है, जाहिर सी बात है यासर अराफात की राजनीति से लेकर आज तक भारत ने चूंकि नाम ऐसे मूवमेंट को, नॉन एलाइनमेंट मूवमेंट, जो गुट निरपेक्ष आंदोलन जैसे मूवमेंट का भी समर्थन किया। इस हमारी पॉलिसी रही है, फॉरेन पॉलिसी रही है कि हमने शांति को हमेशा एस्टेब्लिश करने के लिए यूएनओ के फाउंडर मेंबर्स के रूप में भी हमने रहा है। और भारत का ये क्लियर कट मैसेज है कि देखो, हमारा फिलिस्तीन के साथ संबंध रहेगा, लेकिन जो भी कोई आतंकवादी घटना जैसे हमास जैसे आतंकवादी घटनाएं ऐसी करती है तो इसके लिए निश्चित रूप से भारत इसको कंडेम करता है। एक तरफ इजराइल से हमारी दोस्ती है और होना भी चाहिए, क्योंकि इजराइल जो है पूरी दुनिया में एक टेक्नोलॉजी के पावर के रूप में उभर रहा है और हमें हमेशा सपोर्ट करता आ रहा है। तो भारत की जो सरकार है, हमारी नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, वो इजराइल का समर्थन इस बात को लेके करती है क्योंकि उस पर जाहिर सी बात है कि हमास ने एक बर्बरतापूर्ण अटैक किया, जो कि पूरी दुनिया के सामने में इस बात को आप देख सकते हैं कि किस तरीके से वहां से औरतों को, बच्चों को, बूढ़ों को बंधकें बनाई गई। न ही बंधकें बनाई गई बल्कि उनके साथ बर्बरतापूर्ण बार्बरिक एक्ट्स भी किए गए, जो किसी भी ह्यूमन सिविलाइजेशन के लिए मैं समझता हूँ बहुत ही निंदनीय है। तो मेरा ऐसा मानना है कि भारत सरकार का स्टैंड क्लियर है कि एक तरफ यदि आतंकवादी हैं तो उनकी निंदा होनी चाहिए और दूसरी तरफ उसके ऊपर कार्रवाई भी हो। और यही कारण है कि इजराइल के साथ पूरी जो पश्चिम के देश हैं, चाहे अमेरिका हो, यूरोप हो, आपका यूरोपियन यूनियन है, सभी ने उसका साथ दिया है। और जहां तक मानवीय प्रश्न का सवाल है, हाँ इतना जरूर है कि जो सिविलियंस है जिनका इसमें कोई लेना देना नहीं है, उनका कम से कम कैजुअलिटी हो। और इसी स्टैंड के चलते इजराइल जो है अपनी जो उनकी सरकार है वो इस बात को मानती है कि जब तक हम आसपास के जो ठिकाने हैं जहां पे आतंकवादी टेररिस्ट छिपे हुए हैं उसको हम नेस्त नाबूद नहीं कर देंगे, जब तक खत्म नहीं कर देंगे तब तक चैन की नींद हम नहीं सोएंगे। यानी कि जीरो टॉलरेंस जो है आतंकवाद और आतंकवादियों के प्रति इजराइल का है, जिसमें वो सक्षम भी है और पूरे विश्व जी। राकेश जी, आपने जो यहाँ पर सिविलियंस जो यहाँ पर उनकी डेथ हो रही है उसको लेकर के भी आपने कहा कि हाँ ये एक अमानवीय जो है क्षति है, और आपसे इसी पर हम ये समझना चाहेंगे क्योंकि फिलिस्तीन के लोग भी मारे जा रहे हैं, इजरायली लोग भी मारे जा रहे हैं, इसको लेकर के कहीं ना कहीं अब आवाज भी उठने लगी है। आतंकवाद को खत्म करना बहुत सही है, इजराइल की तरफ से एक बेहतरीन कदम भी है इसको आतंकवाद के तौर पर अगर देखा जाए, लेकिन सिविलियंस पर इस तरह से हमला करना और इस तरह से फॉस्फोरस का छिड़काव कर देना, इसको आप कहां तक जायज मानते हैं
और क्योंकि जब ये बात सामने आती है और भारत की तरफ से ये कहा जाता है कि हाँ हम सपोर्ट इजराइल को कर रहे हैं क्योंकि हमास आतंकवादी है और आतंकवाद को हम सपोर्ट नहीं करते, हमेशा से ये आवाज जो है वो ये भारत की तरफ से उठता रहा है। लेकिन अब सवाल ये है कि अगर फिलिस्तीन के साथ दोस्ती रही है और फिलिस्तीन के लोग भी मारे जा रहे हैं, तो क्या लग नहीं रहा है कि भारत को इसको लेकर के इजराइल को कुछ कहने की जरूरत है? देखिए किरण जी, सबसे बड़ी बात है जब दो देशों के बीच यदि कोई युद्ध होता है, आपने अभी हाल ही में देखा कि रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध हुआ और मानव जाति ने हजारों सैकड़ों युद्ध को देखा है। चाहे आप के पन्नों में कई सारे युद्ध हैं, युद्ध जहां भी होगा वहां पे जो है बर्बरतापूर्ण कार्य होता है, वहां पे कहीं न कहीं जो है ह्यूमन लाइफ का लॉस होता है, प्रॉपर्टी की नुकसान होती है। लेकिन युद्ध का एक यह भी संदेश है कि यदि आप युद्ध करते हैं तो शांति के लिए भी किया जाता है, क्योंकि जब आप अपनी बातों को डायलॉग से नहीं समझ पाते हैं, एक तरफ आप इसके बैकग्राउंड में आप जाएंगे, सबसे पहले रॉकेट लॉन्च किसने किया? यदि 5000 रॉकेट्स उसके ऊपर रॉकेट इजराइल के ऊपर किया गया तो उन्होंने सेल्फ डिफेंस में इस प्रोएक्टिव काम किया है, क्योंकि जब आत्मरक्षा के लिए यदि कोई किसी को मार रहा है तो यानी भय बिन होए न प्रीत, तुलसीदास ने भी कहा है, जब भय नहीं होगा तो प्रीत नहीं होगी, शांति नहीं होगी। और आपने देखा कि भारत और पाकिस्तान के संबंध में भी देखे, हमने कई सारे युद्ध मतलब 65 का हो, 71 का हो, हमने कई सारे लड़े हैं। यानी मेरा कहना है कि सिविलियन का कैजुअलिटी नहीं हो। और वियना कॉन्फ्रेंस में भी इस बात को लिखा गया है कि दो देशों के बीच यदि युद्ध होता है किरण जी, तो उसके अंतर्गत है कि हम यदि कोई सैनिक उसको आप कह सकते हैं सरेंडर करता है तो उसके ऊपर कोई बल का प्रयोग नहीं किया जाएगा। और बल प्रयोग नहीं करने के पीछे यही तर्क है कि जो ह्यूमन राइट्स हैं, जो उसकी डिग्निटी है, उसको इंटैक्ट रखा जाए, उसका सम्मान किया जाए। युद्ध जो है किसी और कारण से लड़े जाते हैं। तो मेरा कहना है कि दोनों पक्षों को, चाहे इजराइल हो या फिलिस्तीन हो या कोई व्यक्ति हो, इस तरीके से कार्यक्रम नहीं अपनाए, ऐसी चीजें नहीं करें, ऐसी रणनीति नहीं बनाए कि किसी सिविलियन का डेथ हो, क्योंकि सिविलियन का डेथ होना अपने आप में बहुत ही मानवीय संवेदनाओं का प्रकाशता कहा जा सकता है, चाहे किसी भी देश का है वो हमारा मेरा ऐसा मानना है। जी 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 राकेश जी, इसी के साथ एक जो डर था कि हमास को जो है ईरान का अगर सपोर्ट मिल जाता है, क्योंकि अमेरिका खुले तौर से जो है समर्थन में उतरा हुआ है इजराइल के, और आज जो है वो दूसरा दौरा है यहाँ पर विदेश मंत्री का, अमेरिका के विदेश मंत्री का, तो एक उस हिसाब से, और जब ईरान अगर इस युद्ध में कूद जाता है तो ये युद्ध का अंत क्या होगा? क्योंकि एक डर उसका भी है, ईरान भी उतना ही शक्तिशाली है जितना इजराइल है। देखिए, इसमें बड़ा अच्छा प्रश्न है आपका। देखिए, जो ये त्रिकोणीय संघर्ष है, यानी एक तरफ इजराइल और इजराइल के साथ जो लोग हैं, खास के जो अमेरिका ऐसे लोग हैं, यूरोपियन यूनियन के हैं, यूरोप के लोग हैं जो उनके साथ हमदर्दी रखते हैं, इनका एक अलग पक्ष है। दूसरा जो रूस और इधर चाइना का जो एक गुट है वो अलग गुट है। और तीसरा जो पूरी, आप इसको ईरान की बात नहीं करें बल्कि पूरे जो मुस्लिम वर्ल्ड है, जो 50 से अधिक कंट्रीज है, इनका एक अलग पक्ष है। यानी कि तीनों अरब देशों की बात करें, हाँ, तीनों का दृष्टिकोण किरण जी अलग अलग है। एक तरफ अपने कहते हैं कि इजराइल का जो जेरूसलम है इनका अपना है, इनका अपना धर्म है, इनकी अपनी संस्कृति है, यहाँ पे ये रहेंगे, बसेंगे, और इनके यहाँ कोई षड्यंत्र या आतंकवादी ताकतों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये इजराइल के कई देश, पश्चिम के देश, यूरोप के देश इस बात को शुरू से कह रहे हैं, से लेके आज तक कह रहे हैं। इनका एक पक्ष है। रूस और चाइना का जो पक्ष है, रूस चूंकि यह देख रहा है कि किस तरीके से यूक्रेन में यदि अमेरिका एक अप्रत्याशित रूप से वहां पे भाग लेता है, यहाँ के युद्ध में यदि वो भाग लेता है तो जाहिर सी बात है यूक्रेन में उसकी पोजीशन कमजोर होगी। इसीलिए वो चाहता है कि यहाँ पे वो ज्यादा कहीं न कहीं एक तरीके से इन्वॉल्व हो। जहां तक चाइना का है तो चाइना भी चाह रहा है कि वो यहीं पे ज्यादा इन्वॉल्व हो। तो दूसरा गुट का ये कहना है। तीसरा, जो पूरे इस्लामिक नेशंस हैं, मोर देन 50 कंट्रीज पूरे विश्व मानचित्र पर है, 50 से अधिक देश जो इस्लामिक प्रैक्टिसेस करते हैं, उनका कहना है कि ये देखो सिविलियंस को मार रहे हैं, ये देखो कहीं न कहीं यहाँ पे एक इस्लाम के प्रति इनका अटैक है। और पूरी दुनिया, खास के यूरोप और पश्चिम के देश जो हैं गोलबंद नामबंद हो रहे हैं और हमारे इस्लामी भाइयों को, मुसलमान भाइयों को मार रहे हैं। इसलिए हम सभी एकजुट, चाहे ईरान हो चाहे बाकी देश हो, और ईरान हमेशा, ईरान और पाकिस्तान में, सऊदी अरब में एक कहीं न कहीं
एक दौर चली रहती है कि हम इस्लामिक नेशंस के मसीहा हैं, लीडर्स हैं, तो ईरान इसको इनकैश करना चाह रहा है और उसके पास जो भी छोड़ी छुपे कुछ अस्त्र शस्त्र हैं वो उसको समूह बिल्कुल। राकेश जी, बहुत जल्दी एक बात और समझना चाहेंगे, क्योंकि हम अमेरिकी विदेश मंत्री का ये दूसरा दौरा देख रहे हैं और बहुत ही जल्दी में ये दूसरा दौरा है, इसको किस तरह से देखें, क्या मायने क्या निकलते हैं इसके मायने किरण जी, मैं इस तरीके से देखता हूँ कि जाहिर सी बात है कि अमेरिका का और इजराइल का ये क्लियर कट संकेत है, यदि आतंकवाद कहीं है, जैसा आपने अफगानिस्तान के अंदर ओसामा बिन लादेन के संदर्भ में देखा या कहीं भी आप पिछले इतिहास के पन्नों पे देखेंगे, वो क्लियर मैसेज है कि यदि किसी आतंकवादी संगठन ने इजराइल पे इस तरीके से बर्बरतापूर्ण कायनामा हमला किया है तो हम इजराइल के ऊपर भी अटैक है और आने वाले समय में हो सकता है कि बाकी देशों में भी अटैक इसी तरह से हो, इसीलिए इसको यहीं पे खत्म कर दिया जाए, वाइप आउट कर दिया जाए, क्योंकि इनका इंटेंसिटी जो है वो बहुत ही ज्यादा है। और यही कह रहे हैं, आप यदि उनका स्टेटमेंट देखेंगे इजराइल के प्रधानमंत्री का, तो उन्होंने क्लियर कहा है कि वी विल वाइप आउट the terrorist and extremists from this Gaza. बिल्कुल, that's the statement that makes real sense. जी, बहुत बहुत शुक्रिया राकेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो इसी के साथ जिस तरह से जो इजराइल के प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू, उनकी तरफ से पूरी तरह से वाइप आउट करने की जो बात है वो कही गई थी, क्योंकि वो डेडलाइन अब खत्म हो चुका है। अब इजराइल की तरफ से एक और कदम आगे बढ़ाते हुए गाजा पट्टी में अब सर्वे भी किया जा रहा है कि कौन कौन से आतंकी छिपे हैं और चुन चुन कर उन्हें मारा जा रहा है, क्योंकि ये कह दिया गया है कि अब हमास को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाएगा और ये लड़ाई इसी के लिए लड़ी जा रही है और इसी के लिए हम तैयारी भी कर रहे हैं। फिलहाल रुक रहे हैं, छोटे से ब्रेक ले, ब्रेक से वापस लौटेंगे तो पंजाब की खबरों पर नजर डालेंगे।